उत्तराखंड देवताओं की भूमि, जहाँ हर पर्वत अपनी एक कहानी है और हर जंगल एक रहस्य को समेटे हुए है। हर मंदिर सदियों से लोगों की आस्था का प्रहरी बना खड़ा है। इन्हीं पहाड़ों के बीच उत्तराखंड के चमोली जिले में गैरसैंण के निकट पंडवा खाल नाम की जगह से 3 किलोमीटर पैदल दूरी पर पहाड़ की चोटी पर भैरवगढ़ी है। ये मंदिर भैरवनाथ का है। आज हम इस मंदिर में जाएंगे और समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर की दिव्यता के अनुभव करेंगे। वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं मैं मालसी गांव से। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बहुत ये इलाका भी देख लें, काफ़ी खूबसूरत है। ये है मालसी गांव, बहुत बढ़िया। और इस क्षेत्र में जैसे ही आप आगे को बढ़ते रहेंगे आपको कुछ कुछ मसूरी जैसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है और यहाँ बर्फ़ पड़ती है। एक वीडियो में बना चुका हूँ जिस वक्त बर्फ़ पड़ी थी इस तरफ। ये है मालसी गांव का प्राथमिक विद्यालय। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत प्राथमिक विद्यालयों में से एक हो गए। और चारों तरफ कितनी बढ़िया हरियाली है। बरसात के मौसम में ये जगह बिल्कुल मसूरी जैसी लगती है। कोहरा आता है और कुछ देर में छंट जाता है और फिर से जैसा मसूरी का मौसम जल्दी जल्दी बदलता है वैसा ही यहाँ का मौसम भी हो जाता है। चलते हैं यहाँ से इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अभी यहाँ से करीब 12 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना है। उसके बाद दिवाली खाल आता है। दिवाली खाल से हम निकलेंगे गैरसैंण होते हुए पंडवा खाल के लिए, और पंडवा खाल से निकलेंगे हम ऊपर पैदल रास्ते। ये है जंगल चट्टी, मालसी से थोड़ा आगे, और लोकल की दुकानें हैं यहाँ काफ़ी सारी। तो सामने सड़क किनारे देखो आप, ये इन्होंने घर पे उगाए हुए हैं। इस तरफ चुकंदर भी ठीक हैं, बढ़िया हो रखे हैं। और खेत आप यहाँ देखो नीचे है, तो नीचे गोभी लगी हुई है। इसी तरीके से नीचे और ऊपर बहुत सारे खेत हैं और इनमें भर भर के सब्जियां उगाई हुई हैं। सामने आप गोभी देख रहे हो, ये चुकंदर है जो ये बाजू में है। ये चुकंदर है, यहाँ पे मिर्च हैं और नीचे गोभी। बहुत सारे खेत हैं जिनमें गोभी लगी हुई है इस तरफ को। ये है सामने नेगी ढाबा। मैं यहाँ पे थोड़े मोमो और चाय के लिए रुक गया था। अल्मोड़ा 102 किलोमीटर, रानीखेत 66 किलोमीटर। ये जगह है गैरसैंण से करीब 15 से 20 किलोमीटर पहले है। और ये है रास्ता ऊपर मंदिर जाने का। ये है पंडवा खाल, एक छोटी सी जगह है। मुश्किल से 8-10 दुकानें इस जगह पर होंगी। यहाँ से रास्ता आता है भैरवगढ़ी के लिए। इसकी दोनों तरफ ढलान है। इस तरफ गैरसैंण है और इस ढलान पे जाओगे तो यहाँ आपको फिर चौखुटिया मिलेगा। पंडवा खाल से जैसे ही हम पैदल ऊपर निकलते हैं शोर शराबा एकदम समाप्त हो जाता है। शांत वातावरण है यहाँ का। थोड़ा बहुत जंगल का सफ़र है जो कि लगभग 3 किलोमीटर का है और एकदम खड़ी चढ़ाई है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप 1 घंटे में इस मंदिर तक पहुंच जाएंगे।
गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पे है पंडवा खाल। मेरे ठीक नीचे पंडवा खाल है और जो हिस्सा आप सामने देख रहे हो ये पड़ता है कुमाऊं में। और अगर मैं इस तरफ मुड़ूंगा तो उस तरफ गढ़वाल है, गैरसैंण उस तरफ है और इस तरफ मिलेगा आपको चौखुटिया। तो ये सीमा है, कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा है ये। इस पहाड़ की चोटी पे ऊपर वहाँ जाना है हमको। चारों तरफ 360 डिग्री दृश्य दिख जाता है। सबसे ऊंची जगह है ये इस पहाड़ की। भैरवगढ़ी तक पहुंचने के लिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है हमें और यहाँ से थोड़ा नीचे आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है। सड़क दिख भी नहीं रही है यहाँ से, बिल्कुल इसकी जड़ में सड़क है। पहुंच ही चुका हूँ भैरवगढ़ी के करीब। ये ऊपर यहाँ पे भैरवगढ़ी मंदिर है। गेट दिखाई दे रहा होगा आपको। करीब 50 मीटर और पैदल चलकर जाना होगा। थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है क्योंकि चढ़ाई बहुत खड़ी है और बरसात के मौसम में थोड़ा उमस हो जाती है। गर्मी तो उतनी नहीं है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा इस चढ़ाई पे चलने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। मुझे करीब 1.5 घंटा लगा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये है पंडवा खाल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर भैरवगढ़ी। ये ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की है। यहाँ पे काल भैरव का मंदिर है और यहाँ आप वर्ष में किसी भी समय आ सकते हो। हर वक्त ये खुला रहता है। काफ़ी जगह है यहाँ पे, देख लीजिए आप। पहाड़ की इतने ऊपर आने के बाद बैठने के लिए ठीक ठाक जगह है और बिल्कुल कुछ वैसी ही जगह है जैसे सुरकंडा, कुंजापुरी और चंद्रबदनी देखने को मिलती है। जब हम पहाड़ के ऊपर आते हैं तो चारों तरफ ढलान में दूर तक बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। कार्तिक स्वामी भी कुछ ऐसा ही है। कार्तिक स्वामी थोड़ा ऊपर है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। और अगर यहाँ से आप देखोगे तो गैरसैंण के बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। शायद आपको दिख भी ना रहे हों, इतने दूर इतना बड़ा इलाका ये फैला हुआ है, बहुत सारे गांव। और इस तरफ अगर मेरे पीछे देखेंगे तो ये कुमाऊं वाला हिस्सा है। ये गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर है पंडवा खाल।
तो भैरवगढ़ी गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पे है। शायद दोनों क्षेत्र के लोग इस जगह पूजा करने आते होंगे। बाकी मौसम आज अच्छा था, बारिश अब तक आई नहीं है, हो सकता है शाम के वक्त आए। सामने में आपको क्या बताऊं, ये देखो उस तरफ गैरसैंण है और इस तरफ रानीखेत। ये कुमाऊं है और ये गढ़वाल है। पहाड़ियाँ जैसे जैसे छोटी होती जाएंगी तो आप समझ लीजिए कुमाऊं उस तरफ आ चुका है। द्वारहाट वाला हिस्सा, ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं हैं उस तरफ, लेकिन जैसे ही आप गढ़वाल की तरफ बढ़ोगे तो पर्वतों की जो ऊंचाई है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर और भी उस तरफ जाएंगे हम बद्रीनाथ की तरफ, तो फिर उस तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है। ये मंदिर का अगला हिस्सा है। यज्ञ कुंड इस तरफ है और ये जगह मेरे लिए भी नई है, मैं पहली बार इस जगह आ रहा हूँ, तो मैं इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। मंदिर के ठीक आगे यहाँ पे यज्ञ कुंड है और कोई यहाँ पे है भी नहीं। अगर कोई होता तो उससे बातचीत कर लेते, पुजारी यहाँ है नहीं, तो ताला लगा हुआ है। दर्शन बाहर से ही करने पड़ रहे हैं अभी। बहुत सारी घंटियाँ हैं। अगर मंदिर में देखोगे आप, पता नहीं कितने सालों से लोग यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हुए आ रहे हैं, इस तरफ से और इस तरफ देख लो, चारों तरफ मंदिर घंटियों से घिरा हुआ है। और बाकी जो घंटियाँ हैं वो साइड पे इस तरफ रखी हुई हैं। पिछला हिस्सा देख लो, पिछला हिस्सा भी पूरा घंटियों से भरा हुआ है। उत्तराखंड में अनेक क्षेत्रों में भैरवनाथ को ग्राम देवता और क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि भैरव देव इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं और संकट के समय अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ हर वर्ष आसपास के गांवों से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हिमालय की चोटियाँ यहाँ से दिखाई देती हैं और भक्ति और प्रकृति का एक अनोखा संगम देखा जा सकता है। बच्चे कैमरा देख के बड़े खुश हो जाते हैं। आसपास के गांवों के बच्चे यहाँ दर्शन करने आए हुए थे, तो मेरा कैमरा देख के इतना खुश हो गए कि कैमरा पकड़कर खुद ही वीडियो बनाने लग गए। ये भाग भी मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। नरेंद्र भाई 4 शब्द बोले। हाँ 4 शब्द। आपको यहाँ आके कैसा लगा आपको यहाँ क्या? भाई हमें बहुत अच्छा लगा इधर आने में। अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यू है इधर का। अच्छा। और क्या बताऊँ, और डिफरेंट कुछ? पहली बार मैं इस मंदिर में आ रहा था। अच्छा, ये है हमारे भाई जी। हाँ जी, हेलो। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपसे भी। कैसा रहा आपका बहुत यहाँ? बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का, कि चढ़ाई चढ़ के बहुत आफत आई। आप कैसा लगा यहाँ? बहुत ही अच्छा, आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई, मुझे तुमसे मिलकर ज़्यादा खुशी हुई। मैं वीडियो बनाने आया था, भाई लोगों ने मेरा ब्लॉग बना दिया यहाँ कैमरा उठा के। बढ़िया बढ़िया, सारकोट गांव के बच्चे हैं सारे। भैरवगढ़ी की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ का अद्भुत दृश्य। साफ मौसम में यहाँ से हिमालय की कई चोटियाँ दिखाई देती हैं। सूर्योदय के समय जब पहली बार यहाँ सूरज की किरणें इस पर्वत पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं प्रकृति इस जगह का श्रृंगार कर रही हो। तो काफ़ी देर भैरवगढ़ी में घूमने के बाद अब चलते हैं दर्शन करके यहाँ से वापस जो कुछ खास मुझे लगेगा आपको दिखाना चाहिए वो कुछ दिखाते हुए चलेंगे। आपको कुछ इसी तरीके के रास्तों से आपको भैरवगढ़ी तक पहुँचना होगा। बस
पत्थर मिट्टी है और उसके बीच से ही आपको चल के जाना है। मच्छी देखो मच्छी। बढ़िया है, बढ़िया जगह है, सड़क किनारे एकदम खुले में और नदी के किनारे एकदम सुकून भरा माहौल और हल्की सी बारिश। दिन बड़ा अच्छा था आज का।